दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। जुमा को इस्लामी तकवीम में सबसे अफजल दिन के तौर पर करार दिया गया है और इस दिन की बरकत और अहमियत कई हुदूद व अक़दार तक पहुँचती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जुमा को इस दिन के मखसूस अमाल और इबादात की वजह से भी उसकी अहमियत बढ़ती है। जुमा को इस्लाम में अफजल दिन का पैगाम हदीस में आया है, जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया था, यौम अल-जुम्मा तो सैयद अल-अय्याम वाज में इंद अलिले वे ईद अलिले वे खैर अल-अय्याम यौमुफ तहक्कुक फ़े अल्ले लिलमुमिनीन मुनिम वस्फ़क फ़ी हम, यानी जुमा का दिन सब दिनों का सरदार और खुदा की नज़र में सबसे बड़ा दिन है। ये खुदा का ईद है और ये सबसे बेहतरीन दिन है, जिस दिन खुदा मोमिनों की उम्मीद को पूरा करता है और उनके लिए फलाह व कामयाबी मखसूस करता है। जुमा के दिन अंजाम दुनिया और आखिरत की बख्शिशों के लिए खुसूसी इबादात और अमाल करने की तरजीह दी गई हैं, जो दर्ज झेल हैं। गुस्ल करना, नए कपड़े ज़ेब तन करना, खुशबू लगाना वगैरह वगैरह। नमाज जुमा के दिन ज़वाल के बाद जमात की नियत में पढ़ी जाने वाली नमाज जुमा बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये नमाज पढ़ने का सवाब दुगना मिलता है। गुनाहों की मुआफ़ी जुमा के दिन खुसूसी तौर पर दोपहर के वक्त ज़वाल के करीब खुदा की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने की तरजीह है। सूरत अल-कहफ़ की तिलावत पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया कि जुमा के दिन को सूरत अल-कहफ़ की तिलावत करना बड़ी बरकत और रहमत है और उसके ज़रिए आखिरत के सवालों का जवाब मिल सकता है। सूरत जुमा की तिलावत करना और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना। दुआओं की कबूलियत जुमा के दिन की दोपहर के वक्त दुआएं करने की तरजीह है, खुसूसन जब कबूलियत का वक्त होता है। संत रसूल की तालीमात की अमली पैरवी जुमा के दिन को अपने रोज़ के कामों को तर्क करके नमाज और इबादत पर ज़्यादा वक्त देना और पैगम्बर इस्लाम की सुन्नतों की तालीमात को अमली तौर पर अपनाना भी बहुत अहम है। ये तरजीहात जुमा के दिन की अहमियत को और बढ़ाती हैं और मुसलमानों को इस दिन की बरकत से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करती हैं। जुमा के दिन की फ़जीलत को अहादीस और संत रसूल की रोशनी में दर्ज झेल आयात और अहादीस से जाना जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, यौम अल-जुम्मा तो शैतान का दिन है। इस दिन को दुनिया के तमाम दिनों से अफजल हो गया। जिसको जुमा को गुस्ल ना करने का हुक्म हुआ तो इसका जिस्म चमकता रहेगा। जिसने चमकते हुए जिस्म को जुमा के दिन देखा तो इसके लिए चमक उठती है, जो क़यामत के दिन भी रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जुमा के दिन की सबसे अहम नमाज जुमा है। अगर आदमी नमाज जुमा के दिन अंधेरे में गुस्ल करके जाए और फिर खड़े होकर एक और इंसान के साथ जमात में नमाज पढ़े तो इसके लिए दुनिया और आखिरत के लिए एक दर्जाए एक घंटे की नमाजों के बराबर सवाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जुमा के दिन आदमी की दुआएं कबूल होती हैं। इस दिन का आखिरी हिस्सा मखसूसियत से कबूलियत का हिस्सा होता है। कोई मुसलमान जुमा के दिन को गुस्ल करके नमाज जुमा पढ़कर अपने लिए दुआ करे तो अल्लाह इंशाअल्लाह इसकी दुआ कबूल करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जुमा के दिन के बाद और रात के बाद दुनिया में एक लंबी रात होती है। जो शख्स मुसलमान जुमा के दिन और रात के बाद का इबादत करे और उनके लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन चीज़ें अता करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जुमा के दिन आदमी के पास हर एक अपने काम के लिए तलब व तजस्सुस करते हैं और अल्लाह ताला उनके काम को उनके लिए ज़्यादा कर देता है। यह हदीस जुमा के दिन की फ़जीलत और इस दिन की मखसूसियत को बयान करती हैं, जो मुसलमानों को इस दिन के अमाल करने और उसकी बरकत से फ़ायदा उठाने की तवज्जो देने के लिए है। हमारा मकसद अब तक रोज़ाना मालूमाती और इस्लामी वीडियो पहुँचाना है। मेहरबानी फरमाकर हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।